नमस्ते बच्चों। आज हम नवी कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दुख का अधिकार, जो यशपाल नामक लेखक के द्वारा लिखा गया है। आप अपने स्पर्श नामक जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 13 से लेखक के बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ दुख का अधिकार में लेखक ने 3 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताया है। पहला है पोशाक का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट्यूम्स। दूसरा है अंधविश्वास के नुकसान, दैट मीन्स डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरस्टिशन। लेकिन इन दोनों पर अपना विचार प्रकट करने के बाद जिसके बारे में लेखक ने फिर कहा है वो है दुख का अधिकार, यानी दुख प्रकट करने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है। दैट मीन्स नॉट एवरीवन हैज द राइट टू बी सैड, ओनली रिच पीपल हैव सच राइट्स। हम जानते हैं कि खुशी मनाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, लेकिन इस पाठ पढ़ने के बाद हम भी लेखक से सहमत करेंगे कि दुख मनाने के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए, यानी गरीब लोगों को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। दैट मीन्स पुअर पीपल दे हैव नो राइट टू बी सैड। पाठ के शुरुआत में लेखक ने जिस विषय पर अपना विचार प्रकट किया वो है पोशाक का महत्व, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट्यूम्स। अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी, यदि भी वो झूठ बोल रहा था, पागल भी था, सिनेमा का नायक उसका पैर पकड़कर रोता है। शायद प्रस्तुत आदमी की पोशाक के कारण लोग ये भी समझ नहीं सके कि वो एक पागल है। वो है पोशाक का महत्व। इसके बारे में लेखक फर्स्ट पैराग्राफ में कहता है। अब हम पाठ के पहले 3 पैराग्राफ्स देखें। नाउ सी द फर्स्ट पैराग्राफ। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक रखती है। So children, in the introduction I told that, so in this lesson the author he mainly discussed about 3 things or 3 topics. The first one is पोशाक का महत्व. What is पोशाक का महत्व? The importance of the dress. Okay, so in the first paragraph he says about the importance of the dress and what all advantages we get because of the dress. So that we can see in the first paragraph. Okay, so मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। Here the author says that the पोशाक of a human, the dress of a human, divide them into different श्रेणियां. What is श्रेणियां? The different levels or different class. So that is why I think you also know that the people, they are divided into different classes, like so-called upper class people are there. Then there are some people, they are called as middle class people, and some lower class people also there, the low class people also there, isn't it? So here what makes the people divided into different classes? Here the author says that their dress divides the people into different classes. Okay, then प्रायः
पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है. सो प्राय मीन्स मोस्टली द ड्रेस डिटरमाइंस द राइट एंड स्टेटस ऑफ ह्यूमंस इन सोसाइटी. ओके, सो मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा, अधिकार माने द राइट्स एंड दर्जा माने क्या है, द स्टेटस. ओके, देन वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है. सो दैट opens many closed door for us. So इसका मतलब क्या है, that means if we are well dressed then we will be allowed to enter anywhere. ओके, देन परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं. सो ऑल दीस आर द एडवांटेजेस ऑफ द पोशाक. द फर्स्ट वन इज द पोशाक divides people into different classes. Now the second one is the poshak determines the rights and status of human in a society. And the third one is the poshak opens so many the closed doors for us. Okay, but sometimes when we want to come little down from our level and when we want to know the feelings of some low class people, then उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है. So this is the disadvantage of this पोशाक. Okay, so when we want to know about the feelings of the low class people or lower class people, then this poshak will be a hindrance. Okay, so that is why we can't immediately come down to a level from our levels, then we can't know the feeling of the low class people. Okay, then उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है. जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक रखती है. So here the poet he says that the author says that if a kite which flies in a sky gets separated from its string, it will not have a sudden fall because of the air. Okay, उसी प्रकार like that in some special situations our dress will stop us from coming to a lower level. So this is the disadvantage of the poshak. Okay, so in the first paragraph we saw both the advantages and disadvantage of this poshak. Now see the next paragraph. बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे दरिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे. खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी. खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता. खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुख छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी. सो नाउ द ऑथर सेज दैट बाजार में मीन्स इन द मार्केट, फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे. मीन्स ही सो दैट सम खरबूजा, सम watermelons were kept on footpath and some watermelon were in a dalia, in a basket, and all those watermelons were kept there for what, बिक्री के लिए. what is बिक्री के लिए? to sell. okay, then खरबूजों की समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी. सो ही कुड सी दैट नियर बाय दिस खरबूजा वन लेडी. सो वो अधेड़ उम्र की औरत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अधेड़ उम्र? उम्र माने एज और अधेड़ उम्र माने क्या है? द मिडिल एज. ओके, सो ही कुड सी दैट नियर दिस खरबूजा वन lady. So she was a middle-aged lady and she was sitting there और रो रही थी. She was crying. खरबूजे बिक्री के लिए थे. एक्चुअली all those खरबूजा were brought by the lady for selling. Okay, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? But how can people come forward to buy this खरबूजा? See, as we all know, so if you have gone to any markets, then you know that the people who brought different items for selling, so they will be calling or they will be saying something loudly so that they will get the attention from the public, so that the public will come and buy those items from them. Okay, but here the lady, she came with so many kharbuza, but she was not saying anything, but instead of that she was simply sitting there and she was simply crying. That is why nobody was coming forward to buy this kharbuza from this lady. देन खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुख छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी. मीन्स द लेडी वाज सपोज टू सेल दिस खरबूजा, नाउ शी वाज सिटिंग देयर. हाउ? कपड़े से मुख छिपाए मीन्स शी हिड हर फेस यूजिंग हर कपड़ा और सिर को घुटनों पर रखे एंड शी केप्ट हर हेड ऑन दिस खुडनो. व्हाट इज खुडनो? ऑन द नीज. एंड बाय सिटिंग देयर वो फफक फफक कर रो रही थी. मीन्स शी वाज crying.
ओके, देन पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। See, when the other saw that this lady she was crying, then he was so eager to know that why this lady is crying. So here we are coming to see the disadvantage of the पोशाक। ओके, सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? इट सेज दैट ए पड़ोस की दुकानों के तख्त पर बैठे या बाजार में खड़े लोग, मीन्स ऑल दोस पीपल सो हु आर सिटिंग ऑन द इन द शॉप्स of that market, or the people who are standing in that market, so all those people वो लोग घृणा से उसी तरह के संबंध में बात कर रहे थे, means all those people were talking lot of bad things about this lady. Okay, so they were talking with lot of घृणा. What is घृणा? The hatred. Okay, then उस तरह का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उड़ी। But when I saw that this lady was crying, then I feel some pity. Okay, लेकिन उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? Even though I wanted to know the reason of why she was crying, but I was thinking that how can I know the reason? Okay, then फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। Okay, actually I could have sit along with the lady on that footpath, but during that time it was not possible for me because my dress was such a good dress, that is why मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। So because of my dress I was not able to sit on that footpath and ask to the lady that why you are crying. Okay, that is the content of the first three paragraphs. So in these three paragraphs we saw that what are the advantages of the poshak and what is the disadvantage of the poshak. The advantages are, the first one is मानव को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। दूसरा, समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। और तीसरा है, हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। बट द डिसएडवांटेज, जब हम ज़रा नीचे झुककर समाज के निचले श्रेणियों की अनुभूति को जानना चाहते हैं, उस समय वो बंधन और अड़चन बन जाती है। ओके।